औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 में काइनामेटिक्स और इस चैप्टर में हम वेलोसिटी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, instantaneous acceleration, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन है? The rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. क्या मतलब? यानी रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हम इसको इस तरह दूसरे हम अल्फाज में हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी with respect to time या with the passage of time is called acceleration. For example, if a body velocity change delta v and time delta t, so acceleration will be equal to delta v divided by delta t. Delta means change in velocity divided by change in time. चेंज किस तरह मालूम करते हैं? चेंज मालूम करते हैं एक फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज, यानी फाइनल वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इस तरह मालूम कर सकते हैं कि हम फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करें और जो चेंज इन टाइम है उस पर डिवाइड करें, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इस आई यूनिट और ये चूँकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी वो भी वेक्टर ही होगा,
तो चेंज इन वेलोसिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो SI यूनिट है वो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम का यूनिट भी सेकंड है, तो ये सेकंड नीचे आएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। SI यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। The total change in velocity divided by total change in time is called average acceleration. Total change in velocity divided by total change in time is called average acceleration, ठीक है। यानी एवरेज एक्सेलरेशन हम इस तरह लिख सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, इसके ऊपर एरो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एवरेज टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, ठीक है। अब what is instantaneous acceleration and what is uniform acceleration। अब सपोज एक और क्वेश्चन जहन में आया कि वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन किस साइड पे होगा। जिस डायरेक्शन में इसमें चेंज आ रहा है तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। सपोज़ मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ और पहले तेज़ जा रहा था और अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ, तो चेंज किस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और मैं पहले आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था और बाद में तेज़ जाना शुरू किया तो चेंज आया, लेकिन चेंज ऑनवर्ड डायरेक्शन में आया है तो डायरेक्शन ऑनवर्ड होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। और एक्सेलरेशन, गाड़ी में एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, वो चेंज आता है वो एक्सेलरेशन है, और वो किसके थ्रू आता है, एक्सेलरेटर के थ्रू, इसलिए इसको एक्सेलरेटर भी बोलते हैं, जिससे ये वेलोसिटी में चेंज लाता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेटर, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस acceleration, the change in velocity, the acceleration of a body at any particular instant, या इस तरह कि the change in velocity when the change in time is very very small, that is equal to near equal to 0. The change
in velocity with the change in time delta t such that delta t नियर टू ज़ीरो, बहुत कम चेंज टाइम में आए, उसमें जो चेंज इन वेलोसिटी आ जाए उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। ठीक है। इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमने पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड में ये डिस्कस भी किया है कि व्हेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज मीन इन एक्सेलरेशन थ्रू आउट द होल टाइम इंटरवल, वो और किसी खास इंस्टेंटेनियस किसी खास इंस्टेंट थ्रू आउट द इंटरवल जो एक्सेलरेशन है और जो किसी खास इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन है वो सेम हो। यानी मीन कि हर इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन उसके ओवरऑल एवरेज एक्सेलरेशन के बराबर हो, तो वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। अ बॉडी एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, अ बॉडी acceleration is said to be uniform, is said to be uniform if its instantaneous acceleration is equal to average acceleration। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब एक नुक्ता रहता है डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। डीसेलरेशन या रिटार्डेशन उस एक्सेलरेशन कहते हैं व्हेन अ बॉडी स्पीड इज़ गोइंग टू बिकम डिक्रीज, यानी मतलब स्लोइंग डाउन। इफ़ अ बॉडी इज़ स्लोइंग डाउन, अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है, इन दैट केस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। और ये जो डीसेलरेशन या रिटार्डेशन जो है असल में एक चेंज जो है दो वजह से आता है ना। ये बुक में एक टास्क भी दिया गया है कि क्योंकि बॉडी चेंज इन एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम। वेलोसिटी में चेंज दो वजह से आ सकता है। अगर डायरेक्शन में चेंज आ जाए तब भी चेंज इन वेलोसिटी है, और अगर स्पीड में चेंज आ जाए तब भी, क्योंकि वेलोसिटी के स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर स्पीड ज़्यादा हो रहा हो या कम हो रहा हो तब भी चेंज इन वेलोसिटी आएगा। और अगर डायरेक्शन चेंज पहले से ईस्ट की तरफ जा रहा हो फिर नॉर्थ की तरफ मोड़े तो डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज इन वेलोसिटी आता है। तो इन बोथ केस एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस, बोथ केस चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो स्पीड अगर किसी बॉडी की डीसेलरेशन
या रिटार्डेशन। इफ अ बॉडी speed is decreasing, या if a body is slowing down, then it is called deceleration। इसको deceleration बोलते हैं। ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन किस चीज़ कहते हैं? इफ अ बॉडी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ऑन पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू है एक्स की, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। तो इफ अ बॉडी इज मूविंग हेयर इन द राइट डायरेक्शन और उसकी स्पीड कम हो रही है, तो मतलब ये कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि चेंज जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो कहते हैं, इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर यहाँ पे सपोज एक बॉडी जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव के डायरेक्शन में जा रहा है, और वो उसकी स्पीड कम हो रही है, तो मीन इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है उस डायरेक्शन में, मतलब हमने उस जो चेंज आता है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा ना। सपोज अगर बॉडी यहाँ से उस साइड पे जा रही है तेज़, यहाँ से उसकी स्पीड कम थी और फिर उसकी स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो मतलब ये कि इसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन भी उस डायरेक्शन में है, चेंज उस डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन एक बॉडी की स्पीड कम हो रही है, तो मतलब ये कि ये इसका चेंज जो है इस साइड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है और बॉडी वो तेज़ है, तो इसका एक्सेलरेशन मतलब उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो ठीक है, नेगेटिव है। लेकिन अगर बॉडी की स्पीड कम हो रही है, तो इसका जो चेंज आ रहा है वो इस पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर हम जो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं स्पीड के ऊपर, एक्सेलरेशन के और वेलोसिटी, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।